हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके ना। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे सीएफएफ की पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने अभी तक बायोलॉजी और फिजिक्स के पिछले 10 साल की पीवाईक्यूज हमने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। और हमने यहाँ पे डिफेंस का फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी यहाँ पे ला चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे 2 ही पार्ट में अपने कंप्लीट 10 साल में जो भी आपको डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए वो हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो आज हम यहाँ पे सेकेंड पार्ट करने वाले, इसके साथ अपना यहाँ पे डिफेंस का भी यहाँ पे पिछले 10 साल के क्वेश्चन हम यहाँ पे अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व कर चुके होंगे। तो अगर अगर आपने यहाँ पे जो हमने पिछले वीडियोस बनाए अगर आपने अभी तक नहीं देख रखे हैं, तो यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दे रखा है, वो वहाँ पे जाके आप जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट को सेव कर लेना। क्योंकि आने वाले जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके जो भी आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे, तो सब मैं यहाँ पे एक ही प्लेलिस्ट में यहाँ पे डाल दूंगा सीक्वेंस वाइज, ताकि आपको इधर उधर सर्च करना ना पड़े और एक ही प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे सीडीएस के पीवाईक्यूज भी जरूर देख के जाना। इससे आपको एक तरीके से कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चंस भी सिमिलर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जीके पर्सपेक्टिव से आपका यहाँ पे जो सिलेबस है वो ऑलरेडी यहाँ पे सेम ही है। ठीक है, एग्जैक्ट सेम सिलेबस आप उसको यहाँ पे मान सकते हो। और क्वेश्चंस भी अगर आप देखोगे तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन ही आपको जनरली पूछे जाते हैं, क्योंकि दोनों ही एग्जाम आपका यहाँ पे यूपीएससी ही यहाँ पे कंडक्ट कराता है। एंड लास्ट में, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना जितना ज़्यादा हो सकता है, ताकि दूसरों तक पहुंच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। और आपका अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी सजेशन होता है, तो वो आप जरूर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पे आपको ये पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे चलते हैं, तो सबसे पहला अपना यहाँ पे टॉपिक है एयरक्राफ्ट का। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपको एयरक्राफ्ट में क्या पूछा जा रहा है, 2022 का यहाँ पे ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। तो सबसे पहला आपसे बोल रहा है मिराज 2000 इज अ ट्विन इंजन फाइटर जेट। अब देखो, यहाँ पे ट्विन इंजन बोल दिया इसलिए आपकी ये गलत हो जाएगी, क्योंकि आपका जो मिराज है ये आपका सिंगल इंजन है। ठीक है, ट्विन इंजन नहीं है, 2 इंजन नहीं है इसके अंदर सिंगल इंजन है। ठीक है, फिर दूसरा आपसे बोल रहा है कि हाल तेजस इज अ डेल्टा विंग्ड फाइटर जेट। अब ये एकदम करेक्ट है। अब देखो, डेल्टा विंग मतलब क्या होगा आपको पता है, डेल्टा हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो आपको एक ट्राइंगल शेप देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे जो आपका तेजस है, अगर आप इसके विंग्स को देखोगे ना, तो आपको एक ट्राइंगल शेप बनती हुई नजर आएगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे उसके विंग्स को बोलते हैं यहाँ पे बेसिकली डेल्टा विंग। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हम, क्योंकि वो हमारा फाइटर जेट है, तो यहाँ पे इसलिए आपको लिखा गया है यहाँ पे कि डेल्टा विंग्ड है और फाइटर जेट है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा एकदम करेक्ट है। फिर तीसरा आपसे बोल रहा है यहाँ पे कि रफाल एक आपका एक हाइपरसोनिक फाइटर जेट है, जो कि आपकी एक स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे सिर्फ करेक्ट है, तो अपना आंसर जो होने वाला है वो अपना यहाँ पे टू ओनली होने वाला है। ठीक है, अब देखो, अगर हम यहाँ पे मिराज 2000 की और यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो ये आपका एक तरीके से मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। ठीक है, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, और यहाँ पे ये हमने फ्रांस से लिया था। ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब रफाल की बात करते हैं, तो ये भी हमने यहाँ पे फ्रांस से ले रखा है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं रफाल के केस में, तो ये आपका ट्विन जेट एयरक्राफ्ट है। ठीक है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, ट्विन जेट। ठीक है, तो ये जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें ना, ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा आप इसको समझ सकते हो, आपकी बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये सब एयरक्राफ्ट है, क्योंकि आपको जनरली इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर अगर हम इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे हाल तेजस के और यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो ये आपका यहाँ पे बनाया है HAL ने। अब देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट और थर्ड है, ये आपका यहाँ पे बना रखा है यहाँ पे दसॉल्ट ने। ठीक है, जो यहाँ पे एक फ्रेंच कंपनी है बेसिकली, उसने यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख सकते हो, दसॉल्ट एविएशन। ठीक है, उसने यहाँ पे किया है, और HAL ने यहाँ पे हाल तेजस को कर रखा है, जिसका यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है HAL का, ये आपका है यहाँ पे हिंदुस्तान एयरनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, और ये आपका एक तरीके से आप यहाँ पे बोल सकते हो यहाँ पे कि ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट है, लाइटेस्ट है। ठीक है, साथ ही साथ हमारा एक सुपरसोनिक कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। ठीक है, तो ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये सब यहाँ पे जो मैंने बताया ये सब आप जरूर नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2022 में पूछ रखा है। यहाँ पे आपको पूछ रखा है कि विद रेफरेंस टू इंडियाज डिफेंस कंसीडर द फॉलोइंग हेलीकॉप्टर्स। अब आपको यहाँ पे 3 हेलीकॉप्टर्स के नाम दे रखे हैं जो इंडिया ओन करता है। ठीक है, ओन करता है। और यहाँ पे आपसे पूछा है कि विच ऑफ द अबव हैज और हैव ट्यूरेट गन रॉकेट सिस्टम एंड एयर टू एयर मिसाइल। तो बेसिकली यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे अटैक हेलीकॉप्टर की बात हो रही है। ठीक है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे अटैक हेलीकॉप्टर के बारे में पूछा जा रहा है, जो यहाँ पे रॉकेट सिस्टम भी रखता है, एक तरीके से टूरेट गन भी रखता है, एयर टू एयर मिसाइल भी रखता है। तो वो है आपका यहाँ पे रुद्रा। ठीक है, तो रुद्रा आपका यहाँ पे एक अटैक हेलीकॉप्टर है। और जो आपको बाकी दे रखे हैं चीता और चेतक, तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे चीता की, तो चीता आपका एक तरीके से ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, या फिर आप बोल सकते हो रेस्क्यू के टाइम पे जो आप यूज करते हो यूटिलिटी आपका यहाँ पे हेलीकॉप्टर है। तो ये तो होना नहीं है।
फिर चेतक भी अगर आप देखोगे तो ये भी आपका एक ट्रेनिंग हेलीकॉप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है हमारे पास यहाँ पे रुद्रा। अगर हम उसके अलावा भी बात करते हैं तो हमारे पास अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है, अटैक हेलीकॉप्टर्स की जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे हाल लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स भी हैं, एलसीए जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। फिर चिनूक है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो मैंने आपको नाम बताया, ये सब हमारे यहाँ पे क्या है, ये सब हमारे यहाँ पे जो 2-3 बताए मैंने नाम, ये सब हमारे अटैक हेलीकॉप्टर्स है। इन सब के पास हमें यहाँ पे ये चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन, ठीक है, थर्ड ओनली। क्योंकि बाकी दो आपके एक आपका ट्रेनिंग है, एक आपका यूटिलिटी है, तो इसलिए आपका यहाँ पे आंसर नहीं होना है। तो अटैक हेलीकॉप्टर आपका सिर्फ और सिर्फ रुद्रा है। now अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2021 में पूछा गया। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि हेरोन ड्रोन्स कंडक्टेड बाय इंडियन फोर्सेस फॉर इनहेंसिंग देयर सर्विलेंस कैपेबिलिटीज आर एक्वायर्ड फ्रॉम, मतलब यहाँ पे कौन सी कंट्रीज बेसिकली यहाँ पे ये ड्रोन्स बनाती है और किसने यहाँ पे इंडिया को बेचे हैं। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा ड्रोन्स आपके यहाँ पे न्यूज में भी आए हैं, तो आपको उन सब ड्रोन्स के बारे में भी यहाँ पे पढ़ के जरूर जाना है। और कुछ ड्रोन्स आपके होते हैं अटैक ड्रोन्स, कुछ आपके होते हैं सर्विलेंस के लिए, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके सर्विलेंस के लिए आप यहाँ पे हेरोन ड्रोन्स का आप यहाँ पे यूज करते हो, और जो आपके यहाँ पे इसराइल ने बेसिकली इंडिया को यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे फ्री नहीं दिए हैं, पर यहाँ पे जनरली यहाँ पे डिफेंस सेक्टर में यहाँ पे इसराइल भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन डिफेंस सेक्टर में, ठीक है। तो सी ऑप्शन अपने यहाँ पे करेक्ट है, इसराइल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 2019 का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा है द इंडियन एयरफोर्स हैज रिसेंटली एक्वायर्ड द AH-64E1 अपाचे गार्डियन हेलीकॉप्टर। द हेलीकॉप्टर इज मेड इन, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर होने वाला है यूएसए। तो यूएसए ने बेसिकली यहाँ पे इंडिया को यहाँ पे अपाचे हेलीकॉप्टर्स दिए हैं, यही आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा था। राइट आंसर है यहाँ पे, सीधा सीधा आपको बस यही बताना था। तो देखो यहाँ पे ना डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इंडिया के पास क्या क्या चीजें हैं, और इंडिया ने कौन सी चीज खुद बनाई है, कौन सी चीज दूसरे कंट्री से यहाँ पे इम्पोर्ट की है। तो यहाँ पे राइट आंसर है अपने यहाँ पे अपाचे हेलीकॉप्टर से रिलेटेड, वो है अपना ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। नाउ अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2015 से पूछा गया। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि चीता एंड चेतक आर दी नेम्स ऑफ। अब देखो यहाँ पे ये तो अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, जहाँ पे एक आपका ट्रेनिंग हेलीकॉप्टर था चेतक, और दूसरा आपका यहाँ पे जो चीता है, ये आपका एक तरीके से रेस्क्यू के टाइम पे जो आप ऑपरेशंस करते हो उसमें जो यूज होता है, वो आपका यहाँ पे ये हेलीकॉप्टर है। या फिर आप जो सर्च ऑपरेशंस करते हो वो आपका एक, उसमें आप यहाँ पे ये हेलीकॉप्टर यूज करते हो। तो ये एक तरीके से आपका एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, ठीक है। तो ये आपके दोनों क्या है, यहाँ पे ये दोनों आपके हेलीकॉप्टर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों यहाँ पे जो नाम दे रखे हैं बेसिकली हेलीकॉप्टर्स के नाम है, यही आपसे जनरली पूछा गया है। तो बी ऑप्शन अपने यहाँ पे राइट आंसर है। ना अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे होना है रैंक्स, ठीक है। तो रैंक स्ट्रक्चर के ऊपर भी आपको जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप प्रेजेंट टाइम का, अगर आपने यहाँ पे यूपीएससी सिविल सर्विसेज का भी पेपर देखा हो यहाँ पे 2024 का, तो वहाँ पे भी आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखने को मिल गया होगा। तो देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया सीएपीएफ में 2020 में। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ विंग कमांडर ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन इंडियन आर्मी। तो जो आपकी विंग कमांडर की रैंक है इंडियन एयरफोर्स में, उसके इक्विवेलेंट रैंक मतलब इक्वल रैंक कौन सी होती है यहाँ पे आर्मी में। तो अगर हम यहाँ पे विंग कमांडर की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की जब बात करेंगे आईएएफ की, तो यहाँ पे अपने पास है यहाँ पे विंग कमांडर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ। फिर वहीं पे हमारे, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आर्मी की, तो आर्मी में हमारे पास यहाँ पे होती है लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे जो नेवी है, नेवी में आपका होता है यहाँ पे इसके इक्विवेलेंट कमांडर। तो यहाँ पे तीनों ही आर्म फोर्सेस के बारे में आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आर्मी के बारे में पूछा जा रहा है। तो अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, लेफ्टिनेंट कर्नल। क्योंकि आपका यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कैप्टन, तो कैप्टन बेसिकली आपका इक्विवेलेंट होता है फ्लाइट लेफ्टिनेंट के, जो आपकी इंडियन एयरफोर्स की रैंक होती है फ्लाइट लेफ्टिनेंट, उसके इक्वल होता है आपका यहाँ पे कैप्टन। और जो इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट रैंक है, वो आपकी इक्वलेंट होती है फ्लाइंग ऑफिसर, जो आपकी इंडियन एयरफोर्स में रैंक होती है उसके। अगर आपको यहाँ पे पता हो, अगर आपसे जनरली ऐसा पूछा जाता है इंटरव्यूज में, जैसे एसएसबी के इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आपसे, तो अगर आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो आपकी इंडियन आर्मी में जो लेफ्टिनेंट की रैंक होती है, वो आपकी छोटी होती है एज कम्पेयर टू इंडियन नेवी की जो लेफ्टिनेंट की रैंक होती है उससे, ठीक है। जो इंडियन नेवी की लेफ्टिनेंट रैंक होती है, वो आपकी सेकंड रैंक होती है जब आप यहाँ पे ज्वाइन करते हो उसके बाद। तो सबसे छोटी आपकी होती है सब लेफ्टिनेंट, ठीक है, उसके ऊपर आती है लेफ्टिनेंट। वहीं पे इंडियन आर्मी की सबसे पहली रैंक होती है यहाँ पे लेफ्टिनेंट, जब आप एज एन ऑफिसर ज्वाइन करते हो, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये टेबल आपको जरूर यहाँ पे पता होना चाहिए, ये सबको टेबल्स के थ्रू आप याद कर लो। ये आपसे पूछे जा सकते हैं, एसएसबी में भी पूछे जा सकते हैं और पेपर में भी यहाँ पे आजकल पूछे जा रहे हैं। नाउ आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, ये आपसे पूछा गया यहाँ पे 2015 में। यहाँ पे आपसे पूछा है इक्विवेलेंट रैंक आपको बतानी है यहाँ पे कोमोडोर की, जो आपकी इंडियन नेवी की एक रैंक होती है,
उसकी इक्विवेलेंट रैंक आपकी इंडियन आर्मी में क्या होती है, ठीक है। तो देखो कोमोडोर की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे मैं पहले लिखते हुए चल रहा हूँ। तो कोमोडोर है आपकी यहाँ पे इंडियन नेवी में, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आर्मी की बात करते हैं यहाँ पे, तो आर्मी में इसकी इक्विवेलेंट रैंक होती है यहाँ पे ब्रिगेडियर, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। और ये आपकी 1 स्टार रैंक है, ठीक है। इसको आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे मैं रोमन में नहीं लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं सीधे लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आपकी होती है यहाँ पे 1 स्टार रैंक, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ब्रिगेडियर आपकी 1 स्टार होती है, फिर मेजर जनरल 2 स्टार, लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार, जनरल 4 स्टार, ठीक है। फिर फील्ड मार्शल होती है आपकी यहाँ पे 5 स्टार रैंक। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की, यहाँ पे अगर पूछता है यहाँ पे कि इक्विवेलेंट रैंक क्या होती है, तो यहाँ पे आपकी इक्विवेलेंट रैंक होती है एयर कोमोडोर, ठीक है, एयर कोमोडोर। तो यहाँ पे जो अपना पूछा जा रहा है, यहाँ पे इंडियन आर्मी पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिगेडियर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपको जनरली यहाँ पे क्वेश्चन कभी भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है, इसमें हमें यहाँ पे मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्योंकि हम यहाँ पे डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो हमें यहाँ पे ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप कोई दूसरा पेपर दे रहे हो, वहां पे ये क्वेश्चन आ जाए, जैसे एसएससी में आ जाए, तो वहां पे समझा जा सकता है, वहां पे वो एक तरीके से डिफिकल्ट क्वेश्चन है। पर फॉर डिफेंस अगर आप देखते हो, तो वहाँ पे ये एक इजी क्वेश्चन की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जरूर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे पढ़ना है इनके बारे में, और आपको ये करके आने हैं। now अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे होने वाला है इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो आपके जो मिलिट्री इंस्टीट्यूशन है, इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 2018 का है। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा आपका यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय यूरेन अकेडमी, तो ये आपका फुसरतगंज आपका यहाँ पे यूपी में पड़ता है, एकदम करेक्ट आपका है यहाँ पे कि ये जो पर्टिकुलर आपकी ये जो आपका यहाँ पे है इंस्टीट्यूशन, ये आपका इसी पर्टिकुलर प्लेस पे है, तो ये आपका एकदम करेक्टली मैच्ड है। बी आपको दे रखा है यहाँ पे नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो आपका बेलगांव में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो जो आपका यहाँ पे ये जो इंस्टीट्यूट है, ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे गोंडला में, ठीक है। गोंडला आपका कहाँ है, यहाँ पे महाराष्ट्र में। और अगर हम यहाँ पे बेलगांव की बात करें, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है यहाँ पे आरएमएस, ठीक है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे बेलगांव में आपको आरएमएस देखने को मिलता है। बाकी फिर आपके यहाँ पे जो दोनों है वो एकदम करेक्ट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी आपका रुड़की में है, और नेशनल वाटर अकेडमी आपका यहाँ पे है खड़गवासला में, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है। खड़गवासला आपको पता होगा यहाँ पे महाराष्ट्र में है, और जो आपका रुड़की है ये आपको यहाँ पे यूके में देखने को मिलेगा, उत्तराखंड में, ठीक है। तो राइट आंसर अपना यहाँ पे क्या होने वाला है, जो करेक्टली मैच नहीं है, वो है अपना ऑप्शन नंबर बी। नाउ आगे बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2021 का देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछ रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बीआरओ बॉर्डर और रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इज और आर करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बीआरओ के बारे में पूछ रखा है। तो आपको पहला बोल रहा है कि बीआरओ इज कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द रोड्स इन स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव एरियाज। तो यहाँ एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। आपको आपके इसके नाम से भी पता चल रहा होगा यहाँ पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी आपके यहाँ पे सेंसिटिव एरियाज है, ठीक है, चाहे आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, या फिर आपका जैसे जेएनके की बात कर ले, लद्दाख की बात कर ले, या फिर दूसरे भी जो स्टेट्स है जहाँ पे बॉर्डर शेयर होते हैं यहाँ पे दूसरी कंट्रीज के साथ, जो यहाँ पे सेंसिटिव एरियाज है, वहाँ पे जो भी आपके रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह है वो सब आपका यहाँ पे बीआरओ देखता है, उसके मेंटेनेंस को भी बीआरओ देखता है। फिर इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है यहाँ पे बीआरओ अंडरटेक्स नो क्लियरेंस इन हाई एल्टीट्यूड एरिया, तो ये भी आपका एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे स्नो से रिलेटेड भी यहाँ पे क्लियरेंस यहाँ पे आपका बीआरओ देखता है हाई एल्टीट्यूड एरियाज पे, जहाँ पे भी स्नो गिरती होगी वहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो बीआरओ का काम है वो एक तरीके से डेवलपमेंट का काम है बॉर्डर एरियाज का, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये आपका जो इंस्टीट्यूशन है, ये आपका काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, ठीक है। तो ये भी 2 पॉइंट आपको यहाँ पे अलग से याद रखने हैं। तो दोनों कंडीशन आपकी, दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2015 में पूछा गया। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि जो आपका बीआरओ है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका किसके अंडर आता है, ठीक है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, तो ये ऑप्शन अपने यहाँ पे एकदम करेक्ट है। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डेवलपमेंट का यहाँ पे काम देखते हैं, तो जो आपने यहाँ पे जैसे सुन रखा होगा, यहाँ पे जो अटल टनल बना है, ठीक है, रोहतांग पास पे, तो वो भी यहाँ पे बेसिकली आपके बीआरओ ने ही बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीजें जो आपकी यहाँ पे हो रही है सेंसिटिव एरियाज में, जो आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है रोड्स वगैरह का, तो ये सब आपका बीआरओ देखते हैं, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, तो ये ऑप्शन अपने यहाँ पे इसमें राइट आंसर है। now अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे होने वाला है फोर्सेस या फिर रेजिमेंट, ठीक है। तो जो भी आपके क्वेश्चन रेजिमेंट वगैरह से, यूनिट्स वगैरह से, या फिर फोर्सेस से रिलेटेड आए हैं, अब हम उनको यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2015 का आपको दे रखा है। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स।
तो आपसे बेसिकली पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी आपकी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है जो आपकी यहाँ पे होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो आपके यहाँ पे कौन कौन सी बेसिकली यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेज है जो आपकी यहाँ पे होम अफेयर्स के अंदर आती है, होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो उसमें पहला आपका यहाँ पे नाम आता है असम राइफल्स का। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे ये लग रहा हो कि आपकी असम राइफल्स आपकी इंडियन आर्मी के अंदर आती है तो एकदम गलत है। ठीक है, तो वो आपकी यहाँ पे होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। फिर इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बीएसएफ जो आपकी यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये भी आपकी इसी के अंडर आती है। फिर आपके यहाँ पे एसआईएसएफ, ठीक है, सीआईएसएफ, फिर सीआरपीएफ, फिर उसके बाद आईटीबीपी। ठीक है, इसके अलावा फिर आपकी एनएसजी हो गई। एनएसजी का फुल फॉर्म आपको पता होगा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। फिर आपका यहाँ पे एसएसबी हो गई। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल। तो यहाँ पे ये सब जो फोर्सेज है इनमें से आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर पेपर के थ्रू भी आप यहाँ पे इन सब फोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हो, आपके यहाँ पे मैक्सिमम फोर्सेज में। तो आपको यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे पता चल रहा है कि इन सबको हम लोग यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स के नाम से हम लोग यहाँ पे जानते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इन सब में आपको यहाँ पे देखने को मिल गई यहाँ पे CISF। ठीक है, तो CISF आपको देखने को मिल गई, तो ये तो आपकी पैरामिलिट्री फोर्स है। फिर ये है आपके यहाँ पे CRPF, तो ये भी आपकी एक पैरामिलिट्री फोर्स है। पर लद्दाख स्काउट आपकी यहाँ पे एक इंडियन आर्मी के अंदर एक रेजिमेंट है। ठीक है, इन्फेंट्री रेजिमेंट है। तो ये क्या आपकी एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे इसके अंदर आती है, किसके अंदर, इंडियन आर्मी के अंदर। तो ये आपके एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपसे यहाँ पे नॉर्थ के बारे में ही पूछ रखा है। और यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी, आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फॉर बीएसएफ भी आपकी यहाँ पे एक पैरामिलिट्री आपकी यहाँ पे फोर्स है जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ना अगले क्वेश्चन पे चलते, तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2021 में पूछ रखा है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स इन इंडिया। ठीक है, कौन सी आपकी यहाँ पे ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है इन चारों में से। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे असम राइफल्स। और ये आपका वन वर्ड आंसर, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने का नहीं, ये बस आपको यहाँ पे याद रखना है। ये एक आप ऐसा समझ सकते हो, ये आपका एक स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो असम राइफल जो आपका यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, ये आपकी सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है। ठीक है, जो आपकी यहाँ पे इंडियन आर्मी के अंदर नहीं आती, किसके अंदर आती है, होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। अगर वो इंडियन आर्मी के अंदर आती तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती वो। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। ना अगले क्वेश्चन पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2015 में पूछा गया। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आपके यहाँ पे इनमें से कौन सी फोर्स आपके यहाँ आती है। तो देखो, अभी हमने यहाँ पे डिस्कस की थी पैरामिलिट्री फोर्स, तो वहाँ पे हमने देखा था आईटीबीपी आपकी एक पैरामिलिट्री फोर्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, तो ये तो आपका आंसर होने ही नहीं वाला। फिर आपका जो एनएसडी है ये भी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के आती है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। और एसएसबी सशस्त्र सीमा बल भी आपकी यहाँ पे एक आपकी पैरामिलिट्री फोर्स है जो आपकी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। तो आपकी जो आर है, ठीक है, राष्ट्रीय राइफल्स जो है, ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आएगी। तो ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट है। और ये इंडियन आर्मी की एक तरीके से आप बोल सकते हो यहाँ पे यूनिट है, रेजिमेंट है। ठीक है, ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2016 से पूछा गया। ये आपको यहाँ पे एक तरीके से करंट अफेयर का ही यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है लांस नायक हनुमंथप्पा कोपाट was who was buried alive under the snow by deadly avalanche at सियाचिन ग्लेशियर। तो जब सियाचिन ग्लेशियर में बेसिकली यहाँ पे अवलांच आया था, ये आपने यहाँ पे ज्योग्राफी में टर्म पढ़ रखी होगी। अगर नहीं पढ़ रखी तो जब हम यहाँ पे पीवाईक्यू करेंगे तब मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। तो यहाँ पे जब ये पर्टिकुलर आपका अवलांच आया था तब यहाँ पे वो जिंदा बोल सकते हो, यहाँ पे वो दब गए थे। ठीक है, स्नो के नीचे। तो उस टाइम पे आपकी बेसिकली यहाँ पे उस टाइम की ये न्यूज़ है। तो उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो आपके सोल्जर है ये कौन सी आपकी यहाँ पे यूनिट में से है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे मद्रास रेजिमेंट। और ये डायरेक्टली आंसर है, ये आपका करंट अफेयर बेस्ड आपका क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में अगर ऐसी कोई न्यूज़ चल रही होगी तो वो आपको यहाँ पे जरूर करके जानी है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2015 में पूछा गया। यहाँ पे आपसे पूछा है कि JNK लाइट इन्फेंट्री, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री जो है आपकी, ये आपकी क्या एक सेंट्रल पैरामिलिट्री एक्सरसाइज फोर्स है। तो ये तो एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पे सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे लिखवाई थी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे सब आपको लिखवा रखा है, असम राइफल, BSF, CISF, CRPF, ITBP, NSG, फिर SSB, ये सब आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेज है। तो इनमें तो यहाँ पे ये नहीं आ रही है। ठीक है, तो अपने यहाँ पे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स तो यहाँ पे ये नहीं है। और ना ही ये ऐसी कोई फोर्स है जो आपकी यहाँ पे JNK एक जो स्टेट है बेसिकली यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, वो यहाँ पे इसको मेंटेन करती हो, तो ये भी ऐसा नहीं है। तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे जो सी ऑप्शन है कि ये एक आपकी एक रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये आपकी एक रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की।
ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है 2015 का। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड आपने यहाँ पे सुन रखे होंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड जो है यहाँ पे उनकी रिगार्डिंग आपकी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले आपसे बोल रहा है कि ये एक पुलिस फोर्स है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो आपकी जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड है वो कोई आपकी एक पुलिस फोर्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ना ही ये आपकी दिल्ली पुलिस के अंदर आती है। अब आप यहाँ पे आपकी पैरामिलिट्री फोर्स है, आप यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हो, तो ये भी आपका यहाँ पे गलत है। जो आपका राइट आंसर होगा इसमें वो है आपका यहाँ पे नन ऑफ दी अबव। तो बेसिकली आपकी जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड है ये आपकी एक कैवलरी यूनिट है, ठीक है। तो कैवलरी रेजिमेंट है। तो यहाँ पे अगर कैवलरी रेजिमेंट दिया होता तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होता, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होता है यहाँ पे, कैवलरी रेजिमेंट होता, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो है अपने यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी अबव। नाउ अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि हमारे यहाँ पे होने वाला है मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, स्पेसिफिकली यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पूछ रखा है हु हेड्स द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर है डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एक पर्टिकुलर आप ऐसे समझ सकते हो ये आपका एक तरीके से एक काउंसिल है जो कि यहाँ पे डिसाइड करता है फ्यूचर के जो भी आपके यहाँ पे डिफेंस में जो भी आप एक्विजिशन करने वाले हो उसको, फ्यूचर प्लान्स को, जो कि आपका हेड करता है यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर जो भी यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो इस पर्टिकुलर आपके काउंसिल में और भी आपके मेंबर्स होते हैं, जैसे आपके यहाँ पे जो चीफ है आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, ये तीनों रहेंगे। साथ में आप यहाँ पे देखोगे डिफेंस सेक्रेटरी आपके यहाँ पे रहते हैं। फिर आपका अगर कोई मिनिस्टर है आपका यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है, डिफेंस का, तो वो आपके यहाँ पे रहते हैं। फिर इसके अलावा आपके यहाँ पे कोई R&D के हैं यहाँ पे जो डिफेंस सेक्रेटरी है, ठीक है, सेक्रेटरी डिफेंस R&D जो है यहाँ पे वो आपके यहाँ पे रहते हैं। फिर साथ ही साथ जो कोई भी आपका यहाँ पे जो चीफ है इंटीग्रेटेड डिफेंस का वो आपके रहते हैं। फिर जनरल एक्विजिशन के जो डायरेक्टर होंगे वो आपके रहेंगे। मतलब मेंबर्स आपके बहुत है, तो आपको इतना ज़्यादा डीप में इसमें जाना नहीं पड़ेगा। आपको बस ये पता होना चाहिए जो आपके इंपॉर्टेंट जो काउंसिल्स वगैरह है जो आपके डिफेंस से रिलेटेड है, तो उनको यहाँ पे हेड कौन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2016 से पूछा गया। यहाँ पे आपसे पूछा है कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है, इसने भी हाल फिलहाल में डिसाइड किया यहाँ पे सेटअप करने का इंडियाज फर्स्ट डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्क, ठीक है। यहाँ पे पुरानी न्यूज़ है तो बेसिकली आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड ही न्यूज़ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ कहाँ पे इंडिया ने अपना पहला डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्क अपना यहाँ पे सेटअप किया है, जो यहाँ पे बेसिकली डिसाइड किया है सेटअप करने का, तो वो है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ओट्टापल्लम। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कहाँ पे, ये है आपका यहाँ पे केरला में, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ओट्टापल्लम जो है आपका यहाँ पे ये आपका केरला में है और ये आपका यहाँ पे पहला इंडिया का डिफेंस पार्क आप यहाँ पे बोल सकते हो, फर्स्ट डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन था जो आपका करंट अफेयर रिलेटेड था, तो यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी, करंट अफेयर से रिलेटेड आपको चीज़ें पता होना चाहिए। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 2015 से पूछा गया। यहाँ पे आपसे पूछा है कि हु फंक्शंस एज चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, ठीक है। तो यहाँ पे एक कमेटी है जिसका नाम क्या है यहाँ पे, चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसको यहाँ पे चेयर कौन करता है, इसका चेयरमैन कौन होता है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, जो भी आपके तीन चीफ होंगे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, तो इन तीनों में जो आपके लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ होंगे ना उनको आप एक तरीके से आप बोल सकते हो वो आपके चेयरमैन होंगे इस पर्टिकुलर कमेटी के। अब इस कमेटी का यहाँ पे काम क्या है, ये बेसिकली आपकी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसको एडवाइस करती है, ठीक है, कौन सी आपकी जो भी एक्टिविटीज हो रही होंगी सर्विसेज में, कौन सी फ्यूचर प्लान्स है, क्या है, वो सब आपका एक तरीके से यहाँ पे एडवाइस करती है यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री को। और इस मिनिस्ट्री के जो चेयरमैन होंगे वो इन तीनों चीफ से जो भी आपके लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ होंगे इन तीनों में से वो आपके यहाँ पे इस पर्टिकुलर कमेटी के चेयरमैन होंगे। तो बी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि आपको यहाँ पे 2015 में पूछ रखा है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ऑल प्रपोजल्स फॉर एक्विजिशन ऑफ वेपन सिस्टम्स इन्वॉल्विंग कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ मोर देन 1000 करोड़ रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ। अगर यहाँ पे कभी भी हमें यहाँ पे एक्वायर करना है यहाँ पे कोई भी वेपन सिस्टम जहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का, तो हमें यहाँ पे बेसिकली अप्रूवल चाहिए होता है। और ये आपका डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा यहाँ पे समझाने का नहीं रहेगा। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा यहाँ पे कैबिनेट कमेटी का, जो आपकी यहाँ पे सिक्योरिटी के ऊपर बनी है, ठीक है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो आपकी यहाँ पे बनी है उसका आपको यहाँ पे अप्रूवल चाहिए होगा इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। फिर डिफेंस मिनिस्टर आपको यहाँ पे जो नॉर्मल आपको यहाँ पे चीज़ें पता होंगी वो आपका है यहाँ पे। और डिफेंस मिनिस्टर जैसे हमने यहाँ पे पिछले भी डिस्कस किया यहाँ पे कि आपको जो भी
कमिटी की यहाँ पे हेड कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी काउंसिल को हेड कर रहे हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। वहीं अगर हम पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो प्राइम मिनिस्टर के केस में आपको यहाँ पे पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा कमिटीज़ को, बहुत ज़्यादा काउंसिल्स को, बहुत ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पे हेड करते हैं। तो उन सब के बारे में भी आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो अपना राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। नाउ अगले टॉपिक पे चलते हैं, तो अब हम यहाँ पे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2023 में पूछा गया था। तो यहाँ पे आपको कुछ नाम दे रखे हैं जिनके नाम है यहाँ पे एरावत, परम सिद्धि, प्रत्युष और मिहिर। तो आपको ये बताना है कि ये बेसिकली यहाँ पे किन चीज़ों के नाम है। ए ऑप्शन आपको बता रहे हैं सुपर कंप्यूटर्स के नाम है, बी दूसरा आपको बोल रहा है बैटल टैंक्स है, तीसरा आपसे बोल रहा है सुपरसोनिक मिसाइल्स के नाम है, या फिर डी आपसे बोल रहा है यहाँ पे इंडियन नेवल शिप्स के नाम है। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ही उठाया क्योंकि बेसिकली आपको यहाँ पे जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं वो डिफेंस के आपके यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है? बैटल टैंक, सुपरसोनिक मिसाइल्स और इंडियन नेवल शिप्स। तो यहाँ पे इन तीनों ही ये जो आंसर दे रखे हैं, तीनों ही बेसिकली यहाँ पे इसके आंसर नहीं होने वाले हैं। जो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है वो है आपका यहाँ पे सुपर कंप्यूटर। तो जो आपका यहाँ पे एरावत है, ये बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पे हाल-फिलहाल में न्यूज़ में था, जब आपका यहाँ पे ये पर्टिकुलर पेपर हुआ था 2023 का। तो इसके रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया और जानबूझ के आपको ये 3 ऑप्शन जो आपको बाकी दिए हुए हैं, वो डिफेंस के दे रखे हैं, ताकि आपको लगे कि यहाँ पे ए ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि 3 तो आपको डिफेंस के ऑप्शन दे रखे हैं। तो आप इनमें से कोई एक मार्क करके आ जाओगे, तो यहाँ पे ये गलती मत करना। तो जो आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है? करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ के जाने, ईज़िली आप यहाँ पे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि करंट अफेयर का लेवल यहाँ पे आप देखोगे तो ईज़ी है अभी तक, ठीक है? एज़ सच आपको यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ पे आएगी नहीं। तो ये सब आपके यहाँ पे न्यूज़ में थे, इसलिए आपको यहाँ पे इन सब के बारे में आपको बेसिकली यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ए ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये सब बेसिकली आपके सुपर कंप्यूटर्स हैं इंडिया के। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2023 में ही पूछा गया है, और ये भी आपको एक तरीके से आप इसको मिसलेनियस में भी काउंट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको देखो बहुत ज़्यादा ईज़ी क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़नी है। तो आपको यहाँ पे 3 आपको स्टेटमेंट दे रखी है क्वाड के रिगार्डिंग, ठीक है? एक ग्रुप है जो आपका क्वाड, उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। आपको बहुत ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी है, आप ईज़िली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो देखो सबसे पहला आपसे बोल रहा है कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज़। तो यहाँ तक तो एकदम करेक्ट है कि हाँ, ये 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है। फिर आपको यहाँ पे नाम दिए हैं, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस और फ्रांस है। तो यहाँ पे इन्होंने जो फ्रांस दे दिया ना, इसलिए यहाँ पे ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो 4 कंट्रीज़ तो है, जिसमें इंडिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है और यूएसए भी है। चौथी कंट्री आपकी है यहाँ पे बेसिकली जापान। ठीक है, तो 4th कंट्री आपकी कौन-सी है? वो है आपकी यहाँ पे जापान, फ्रांस नहीं है। तो इसलिए आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब जैसे ही आपने यहाँ पे पहला गलत किया, तो आप यहाँ पे क्लियरली देखोगे तो आपका ए भी गलत हो गया, आपका बी भी गलत हो गया, फिर आपका यहाँ पे डी भी गलत हो गया। तो आपका डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 2 एंड 3 ओनली। ये बेसिकली आपका यहाँ पे एलिमिनेशन ट्रिक से आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है? अगर आपको बाकी 2 चीज़ें स्टेटमेंट नहीं पता होती, तो आपको पहली भी पता होती, तो आप ईज़िली इस आंसर को यहाँ पे आप आंसर दे सकते थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो दूसरा आपसे बोल रहा है यहाँ पे कि मैरीटाइम ऑपरेशन इज एन इम्पॉर्टेंट बाइंडिंग फोर्स अमंग मेंबर्स ऑफ द क्वाड। तो अगर आप देखोगे एक्सरसाइज जो आपकी होती है यहाँ पे मालाबार, तो उसमें आपको क्वाड मेंबर्स ही देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो ये भी आपको देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो ग्रुप बनाया गया है, ये काउंटर करने के लिए बनाया गया है यहाँ पे चाइना को, ठीक है? तो ये भी आपको यहाँ पे समझना है। तो दूसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिर तीसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो तीसरा आपको बोल रहा है द क्वाड मेंबर्स फॉर्म्ड अ वर्किंग ग्रुप ऑन कोविड-19 वैक्सीन्स। तो अब देखो ये थोड़ा आप यहाँ पे समझ सकते हो कि ये आपके लिए एक बाउंसर टाइप का ये स्टेटमेंट है। अगर आपको ये नहीं पता होता और कुछ आपको ऑप्शंस अच्छे दिए होते, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर पाते, पर आपको ऑप्शंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईज़ी दे दिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो आपने यहाँ पे ईज़िली सॉल्व कर लिया। तो बेसिकली यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी एकदम यहाँ पे करेक्ट होने वाली है कि क्वाड मेंबर्स ने यहाँ पे एक पर्टिकुलर वर्किंग ग्रुप यहाँ पे बनाया था कोविड-19 वैक्सीन से रिलेटेड, ठीक है? तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे हार्ड स्टेटमेंट दे रखी थी, पर यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन बहुत ईज़ी बना दिया। तो यहाँ पे बस आपको ये पता होता कि कौन से ग्रुप्स बेसिकली यहाँ पे जो आपका ग्रुप है, इसमें कौन-सी कंट्रीज़ होती हैं, तो आप यहाँ पे ईज़िली ये क्वेश्चन सॉल्व कर जाते। तो पहला ऑप्शन आपका गलत था, तो यहाँ पे पहले को सबको हटा दो, तो सी ऑप्शन अपना राइट आ जाएगा। 2 एंड 3 ओनली अपना यहाँ पे आंसर होगा। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे 2023 का ही देखने को मिलेगा। तो ये भी आपका एक मिसलेनियस क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रखा है यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट कवच 2023। अब देखो कवच यहाँ पे आपका बेसिकली ये आपका एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जो आपका यहाँ पे पूछा गया था, क्योंकि इस नाम से एक आपकी हैकाथॉन हुई थी। जो आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दे रखा है, तो सेकंड ऑप्शन एकदम आपका करेक्ट है। तो ये बेसिकली आपकी एक नेशनल लेवल हैकाथॉन हुई थी, जो यहाँ पे लॉन्च की थी AICTE और BPRD ने, यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी को देखते हुए, ठीक है? तो साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में बेसिकली यहाँ पे ये एक हैकाथॉन हुई थी, जिसका यहाँ पे नाम था कवच 2023, ठीक है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे
कि जो आपको पहली आपको दे रखी है स्टेटमेंट कि इट इज़ अ जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमिटी, तो ये बेसिकली यहाँ पे आपको बोल रखा है कि ये आपकी एक कोऑर्डिनेशन कमिटी है, 3 विंग्स ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये आपकी एक एक्सरसाइज है, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ तो ये आपकी क्या है, यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, और वो भी आपकी यहाँ पे 3 विंग्स तो है, मतलब इंडियन आपकी यहाँ पे एयर फोर्स, ठीक है? इंडियन नेवी और फिर आपकी यहाँ पे आर्मी, ठीक है? तीनों की यहाँ पे है, पर साथ ही साथ यहाँ पे कोस्ट गार्ड भी इसमें पार्ट लेते हैं, ठीक है? अगर हम यहाँ पे कवच एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो एक्सरसाइज कवच की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये भी आपको यहाँ पे समझना है। तो एक्सरसाइज जो आपकी कवच है, तो यहाँ पे एक एक्सरसाइज भी है जिसका नाम कवच है, ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए आपको यहाँ पे ये दे रखा था कंफ्यूज करने के लिए भी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे बेसिकली आपकी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, आर्मी और कोस्ट गार्ड चारों आपके यहाँ पे पार्ट लेते हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में। पर यहाँ पे आपको नहीं दे रखा है कि कोस्ट गार्ड के बारे में, बस आपको यहाँ पे 3 विंग्स ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस बोल रखा है, मतलब बेसिकली यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे इन तीनों की ही वहाँ पे बात हो रही है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोस्ट गार्ड भी पार्ट लेते हैं, ठीक है? तो इसलिए आपके यहाँ पे पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे करेक्ट है, और 2 आपका यहाँ पे आंसर होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 2 ओनली। ठीक है? तो यहाँ पे इसी के साथ हमने यहाँ पे जितने भी हमारे पिछले 10 साल के यहाँ पे पीवाईक्यूज़ थे डिफेंस से रिलेटेड, मैंने आपको टॉपिक वाइज़ यहाँ पे सेपरेट करके अच्छे से यहाँ पे 2 वीडियोज़ में कंप्लीट करा दिए। अगर आपने यहाँ पे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। हमने यहाँ पे बायोलॉजी और फिजिक्स भी अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट कर रखा है, और हमने यहाँ पे अब डिफेंस के रिलेटेड पीवाईक्यूज़ भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। ना अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि दूसरों तक पहुँच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपकी सजेशन होता है, वो आप यहाँ पे ज़रूर कमेंट कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।